अपने सॉफ्टवेयर में सेल बिल बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल बिल को समझाने के लिए हमने सेल बिल को बहुत पार्ट्स में डिवाइड किया है। अभी हम सेल बिल के पहले पार्ट में जाते हैं। डेटा एंट्री में ए ऑप्शन है काउंटर बिलिंग। इस काउंटर बिलिंग को एरो से आते हैं और एंटर करते हैं। यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन दिखते हैं। सेल बिल में बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऐड, एडिट, रीप्रिंट, कैंसिल, स्टैंडर्ड लिस्ट। हम अलग अलग मॉड्यूल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ ऐड ऑप्शन आपको बताते हैं। राइट साइड में स्क्रीन पे कुछ शॉर्ट कीज़ हैं, जैसे F2, F4, F5, F6, F7। ये भी आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम सिंपल बिलिंग की तरफ चलते हैं। ए दबाएंगे तो ऐड आता है। ए प्रेस कीजिए या एंटर करिए। नीचे अपने आप ए आया हुआ है एंटर योर ऑप्शन में, तो ए को एंटर कीजिए। बिल की डेट आती है। ये डेट नॉर्मली जो कंप्यूटर की डेट है वो रहती है। एक बार चेक कर लेना चाहिए कि इसकी डे और डेट दोनों सही है क्या, और उस पर फिर एंटर करना चाहिए। अभी यहाँ पे एक ब्लैंक स्क्रीन आया है जिसमें कि बिल एंटर होता है। इसमें ऊपर आया हुआ है डेट, डे, और फिर राइट साइड में है बिल अमाउंट और कस्टमर नंबर 1। एट ए टाइम एक से ज़्यादा कस्टमर्स की बिलिंग कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे कस्टमर नंबर 1 आया हुआ है। अभी अपन पहले ही कस्टमर पे हैं, इसलिए उसकी तरफ अभी ध्यान नहीं देना है। सबसे ऊपर की लाइन में एक प्रीवियस बिल है, यानी जैसे जैसे हम बिल बनाते हैं तो लास्ट बिल उसके पहले वाला, उसकी टोटल अमाउंट क्या है वो दिखती है और बिल नंबर दिखता है। अभी हम आइटम डालने के लिए एंटर करेंगे तो यहाँ पे आइटम की लिस्ट खुल जाती है। ये आइटम के नाम हमको अल्फ़ाबेटिकली डालने हैं, यानी जैसे जैसे हम अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे वैसे वैसे ये नाम सामने आते जाएंगे। अभी हम टाइप कर रहे हैं ए, फिर एल, फिर जेड, फिर ओ। अभी हमको दिखता है एल्जोलेम। एल्जोलेम में 0.25 mg है, 0.5 mg है, और फिर एल्जोलेम फोर्ट है। हमको समझिए 0.5 mg का एंटर करना है। जो स्टॉक दिख रहा है वो टैबलेट्स में दिखता है और उसका शेल्फ नंबर दिखता है, उसका वैट % दिखता है। लेफ़्ट साइड में जो कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो दिखती है। एरो से 0.5 mg पे आएंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक जस्ट वार्निंग आई है, नारकोटिक, टेक कॉपी ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। इसका मतलब यह है कि इस ड्रग को देने के लिए हमको प्रेस्क्रिप्शन की कॉपी लगेगी। अभी एंटर करते हैं तो उस ड्रग के जो भी बैचेस हैं वो दिख जाते हैं। अभी हमारे सामने एक बैच दिख रहा है जिसमें कि उसका इनवर्ड नंबर, इनवर्ड डेट, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, MRP, सेल रेट और बैलेंस क्वांटिटी, सप्लायर कौन है वो सब दिखता है। इसको एंटर करेंगे तो अब क्वांटिटी पूछता है, कंप्यूटर पूछ रहा है कि कितनी टैबलेट्स देने की हैं। अभी समझिए डॉक्टर ने 10 टैबलेट्स प्रिस्क्राइब की हुई हैं, तो हम 10 टाइप करते हैं। हमारे स्टॉक में 70 मैक्सिमम दिख रही हैं, हमको 10 बेचने की हैं, तो ये 10 को एंटर किया। जैसे ही 10 को एंटर किया, उस आइटम के सामने राइट साइड में अमाउंट के कॉलम में अमाउंट आ जाता है, और बिल अमाउंट जो है अभी तक एक आइटम की जो अमाउंट है 50, वो ऊपर आ गई है। अब वापस सेकंड आइटम के लिए एंटर करते हैं। एंटर किया, सेकंड आइटम आया। अभी समझिए जो सेकंड आइटम है वो एल्जोलेम SR 1.5 है, उसको एंटर करेंगे। इसमें भी नारकोटिक का वार्निंग आया। इसमें बैचेस दिखते हैं और फिर क्वांटिटी दिखती है। अभी समझिए इसमें भी अपन 10 बेचते हैं। अभी समझिए प्रेस्क्रिप्शन पूरी हो गई। अब प्रेस्क्रिप्शन पूरी होने के बाद में हमको एक बार एस्केप की बटन दबानी है, जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में है कीबोर्ड में। एस्केप दबाएंगे। एस्केप दबाया तो अब नीचे कमेंट आई है, डेटा ओके, यस, नो, ए फॉर एडिशनल आइटम। अब हमारा क्योंकि डेटा पूरा हो गया है तो हम यस दबाएंगे, वाई दबाएंगे, वाई। तो कंप्यूटर पूछता है प्रिंट करना है क्या बिल। अभी हम बिल प्रिंट को नो देंगे। अगर हमारे पास प्रिंटर नहीं है और हमको नहीं प्रिंट करना है
तो हम नो देंगे। सरनेम पूछता है, जो पेशेंट का सरनेम है, अभी क्योंकि ये नार्कोटिक आइटम है तो सरनेम और नाम वगैरह ज़रूरी हो जाता है। अभी समझिए इसका नाम है दामले, तो हम टाइप करेंगे DAM, यहाँ पे आ गया दामले, इनको एंटर मारेंगे और एंटर करने के बाद दामले के पहले जो उनके इनिशियल्स हैं वो डाल देंगे। अभी समझिए ये राकेश दामले हैं और फिर ये जलगांव से है, तो एंटर करेंगे, उसका एड्रेस भी डालेंगे। एंटर करेंगे, अभी डॉक्टर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर एंटर करेंगे। कंप्यूटर पूछता है कैश है, क्रेडिट है या पेंडिंग कैश है। यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास में कि कैश को पेंडिंग भी रख सकते हैं कि ये पेशेंट जो है थोड़ी देर बाद पैसे ला के देगा तो P डाल सकते हैं, अगर हाथों हाथ पैसे देने वाला है तो C डाल सकते हैं, या क्रेडिट अगर लेके जाता है यानी हमको इसका अकाउंट खोलना है तो R डालते हैं। नॉर्मली कैश ही पेमेंट रहता है। C को एंटर करते हैं, जैसे ही C को एंटर किया तो कंप्यूटर ने वो जो बिल है वो सेव कर लिया और बिल सेव करने के बाद में नेक्स्ट बिल के लिए चला गया। ये आपके सामने जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया है ये बिलिंग का सबसे इजी फॉर्म है। इस टाइप से रेगुलर बिलिंग हो सकती है। अभी हम एस्केप करते हैं इस स्क्रीन से बाहर जाने के लिए। एक बार एस्केप किया और एक बार और एस्केप किया तो हमारे सामने ये मेनू आता है, ऐड, एडिट, रीप्रिंट। जो हमने बिल बनाया है वो हम रीप्रिंट में देख सकते हैं। ये C ऑप्शन रीप्रिंट का है, C, और उसको एंटर करते हैं तो ये बिल दिख जाता है। अभी राकेश दामले का जो बिल है वो 2 नंबर का बिल है, 29/10 का तारीख है और 90 रुपये का बिल है, ये आपके सामने दिख जाता है। इस टाइप से सारे बिल जो हमने बनाए वो दिख जाते हैं। अभी ये मॉड्यूल को एस्केप करता हूँ, मैं एस्केप करता हूँ, एस्केप, ये यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अभी बिलिंग का जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा।